क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। सिर पर पक्की छत हो, यह हर गरीब का सपना होता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना इसी सपने को सच करने का जरिया बनी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के सैकड़ों परिवारों के इस सपने और हकीकत के बीच कागजी पेच आ फंसा है। मामला है लैंड यूज यानी भूमि उपयोग के परिवर्तन का। सरकारी रिकॉर्ड में जमीन कृषि योग्य दर्ज है, जबकि वहां लोग सालों से रह रहे हैं। इस एक तकनीकी वजह से 800 से ज्यादा गरीबों के आवेदन फाइनल सर्वे के बाद भी ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट नहीं हो पा रहे। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों डिजिटल इंडिया के दौर में एक छोटा सा कागजी रिकॉर्ड हजारों लोगों की पहली किस्त और उनके मकान के निर्माण को रोक कर बैठा है। योजना के तहत नगर निगम ने अपनी प्रक्रिया तो तेज कर दी, लेकिन असली समस्या ऑनलाइन सत्यापन के दौरान आ रही है। दरअसल शहर के भीतर ऐसे कई इलाके हैं जहां लोग प्लॉट लेकर रह रहे हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उन जमीनों का डायवर्जन नहीं हुआ है, यानी कागजों पर वह जमीन आज भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। जब निगम के कर्मचारी फाइनल सर्वे रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम अनडाइवर्टेड प्लॉट होने के कारण उसे रिजेक्ट कर देता है। नतीजा यह है कि पात्र होने के बावजूद इन 800 आवेदकों की फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 2 सालों में नगरीय क्षेत्र में 3200 से अधिक नए आवेदन आए हैं। इनमें से 1100 आवेदक की डीपीआर फाइनल हो चुकी है और करीब 800 लोगों के खातों में 8 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी पहुंच चुकी है। लेकिन असली संघर्ष उन शेष 1500 आवेदकों का है जो हर दिन निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इनमें से करीब 1000 आवेदक ऐसे थे जिनके लैंड यूज में दिक्कत। हालांकि राहत की बात यह है कि संशोधित नियमों के तहत 200 आवेदकों का रास्ता साफ हो गया है। नियम यह है कि यदि प्लॉट के सामने पक्की सड़क या नाली का निर्माण हो चुका है तो उसे बस्ती मानकर सर्वे रिपोर्ट सबमिट की जा सकती है। गणेश तलाई की लक्ष्मीबाई जैसी कई महिलाएं इसका उदाहरण है, जिनका आवेदन अब पोर्टल पर स्वीकार कर लिया गया। लेकिन हर कोई लक्ष्मीबाई जितना भाग्यशाली नहीं है। रामनगर की संगीता इंगले और जसवाड़ी रोड की फूलवती जैसे सैकड़ों आवेदक हैं जो पिछले 1 साल से पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इनके कागजात सही हैं, सर्वे हो चुका है, साथ वालों के मकान भी बन रहे, लेकिन इनका आवेदन सिस्टम की भूल भुलैया में कहीं खो गया है। जब ये निगम जाते हैं तो इन्हें सिर्फ अगली बार का आश्वासन मिलता है। इस पूरे मामले पर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि वे अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जिन प्लॉटों का डायवर्जन नहीं है उनके लिए राज्य शासन से कई नई गाइडलाइन मांगी गई है। अधिकारियों ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे अपने स्तर पर भी लैंड यूज परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि ऑनलाइन सिस्टम उनकी फाइल को ग्रीन सिग्नल दे सके। सवाल यह उठता है कि क्या एक गरीब आवेदक जो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतजार करता है, वह डायवर्जन की जटिल और खर्चीली प्रक्रिया को समझ पाएगा? सरकार को चाहिए कि इस लैंड यूज के पेच को सुलझाने के लिए कोई सरल रास्ता निकाले, ताकि सबको आवास का संकल्प केवल फाइलों और वेबसाइटों तक सीमित ना रह जाए।